नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। रुड़की में चल रही हिंदी फीचर फिल्म जिद्दी छोरा की शूटिंग, बड़े कलाकारों की मौजूदगी से बड़ा उत्साह रुड़की। पिछले कई दिनों से रुड़की में हिंदी फीचर फिल्म जिद्दी छोरा की शूटिंग लगातार जारी है। अब धीरे धीरे फिल्म के मुख्य कलाकार भी रुड़की में नजर आने लगे हैं, जिन्होंने अपने अभिनय से कई बड़े पर्दे की फिल्मों में पहचान बनाई है। शहर में हो रही शूटिंग को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म जिद्दी छोरा के निर्देशक अजीत वर्मा इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। वे निर्देशन के साथ साथ अभिनय करते हुए दर्शकों को एक अलग अनुभव देने जा रहे हैं। फिल्म में उनकी शूटिंग, उनकी एक्टिंग भी देखने को मिलेगी, जिसे लेकर दर्शकों में पहले से ही जिज्ञासा बनी हुई है। रुड़की के कई मशहूर और दर्शनीय स्थानों पर फिल्म की शूटिंग की जा रही है, जिससे शहर की खूबसूरती भी बड़े पर्दे पर उभर कर सामने आएगी। शूटिंग स्थलों पर स्थानीय लोगों की भीड़ कलाकारों को देखने के लिए उमड़ रही है। इस संबंध में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए फिल्म के कई प्रमुख कलाकारों ने कहा कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए उत्तराखंड पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, बेहतर सुविधाएं और सहयोगी माहौल के कारण बड़े कलाकार और निर्माता निर्देशक यहाँ आकर फिल्में बनाना पसंद करते हैं। फिल्म के कलाकारों ने ये भी बताया है कि जिद्दी छोरा में क्षेत्रीय कलाकारों को भी बड़ा मौका दिया जा रहा है। रुड़की और आसपास के कई स्थानीय कलाकार इस फिल्म में नजर आएंगे, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर फिल्म जिद्दी छोरा की शूटिंग ने रुड़की को एक बार फिर फिल्मी नक्शे पर ला दिया है और शहर वासियों को इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में आके शूटिंग हो रही है, जिससे उत्तराखंड की प्रेस्टीज बढ़ेगी और नए लोगों को मौका दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आर्ट को अप्रिशिएट किया जा रहा है और हम लोग सब सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये सेट मेरे घर पे लगा हुआ है और सब शूटिंग करना चाहते थे, तो मैंने कहा कि आप कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और सभी आर्टिस्ट आए हुए हैं, मुंबई से आए हुए हैं। आपका भी रोल है कुछ? नहीं, मैं सर मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं करने के लिए, बट नहीं, इंटरेस्ट की बात नहीं है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ना नॉलेज है मुझे इस एक्टिंग और ये क्राफ्ट के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। रोल देंगे तो अदा करें? नहीं, मैं एक्चुअली मैं पॉलिटिकल डोमेन का बंदा हूँ, मैं ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा एक्चुअली। जैसे मूवी बन रही है, उत्तराखंड में सब्सिडी नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे कि सब्सिडी होनी चाहिए? क्योंकि कश्मीर के बाद अगर जो देखा जाए तो उत्तराखंड में भी होनी चाहिए। उसी से आपको थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है चीज़ों को, और जितना ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उतना ज़्यादा आपका उत्तराखंड चमकेगा। और क्या किया जा सकता है। कुछ 13 डेज़ करीब हो गए हैं और कंटिन्यू चल रहा है। और मैं पहली बार आपको बताना चाहूँगा, सुमित जी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनका जितना सपोर्ट मुझे मिला है रुड़की में, क्योंकि धामी साहब गए थे हमारे मुंबई में, हमारी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि आप रुड़की में आइए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन जो सपोर्ट मिला है वो सुमित जी का मिला है। आज इनका बंगला देख रहे हो, आलीशान बंगले पे जो मेरा विज़न था, नहीं सर, देखिए फर्स्ट सपोर्ट देखिए जो मिला, तो पहले तो हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। अब यहाँ पे पॉलिटिकल वाली बात तो है नहीं। हम नहीं, जैसे वादा किया था धामी जी ने, तो उनका सपोर्ट नहीं सर, क्या है, देखिए उनका सपोर्ट तो है, लेकिन बट क्या है ना कि फिर भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो यहाँ की जो व्यवस्था है ना कहीं तो है। जैसे कि हम लोग कल शूट कर रहे थे और वहाँ पे पुलिस प्रशासन का हमको कुछ सपोर्ट नहीं मिला, और इस बात से मैं बहुत आहत तो दुखी हूँ। आपने परमिशन नहीं ले रखी? परमिशन भी लिया है, पुलिस वालों को इन्फॉर्म भी किया है, लेकिन कोई पुलिस वाला वहाँ पे नहीं आया, जिससे हमको शूटिंग हमारी रोकनी पड़ी। और उसके बाद अगर सुमित जी का सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद मैं यहाँ शूटिंग नहीं कर पाता। तो ये बात तो कहनी पड़ेगी। और अगर व्यवस्था यहाँ पे अच्छी रहेगी तो हम हमारे और भी जितने बॉलीवुड के लोग हैं आएंगे। और धामी से मांग करेंगे कि जब हम पुलिस प्रशासन से हम अगर यहाँ पे बोलते हैं हमको शूटिंग करनी है, तो थोड़ा सा वो मदद करें, हेल्प करें। क्योंकि जनता जो है, आपको पता है बॉलीवुड वाले स्टार जब आते हैं तो उनकी कितनी आकर्षित होती है, और कैसे पब्लिक आज हमारे हीरोइंस हैं, तो हमारे को बहुत सपोर्ट नहीं मिला। कल हमें वहाँ से निकलना पड़ा और ऐसा लगा कि पब्लिक टूट के पड़ेगी हमारे हीरोइंस के ऊपर। तो कितने दिन शूटिंग चलेगी? अभी हमारी और शूट चलेगी, नियर अबाउट 1 वीक और चलने वाली शूट हमारी। और ठीक है, आस्ते आस्ते सब चीज़ सुधरी जाएंगी, आस्ते आस्ते सब कुछ होता है। अभी शुरुआत की है हम लोगों ने रुड़की में और अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे साथ सब बॉलीवुड के एक्टर सब हैं, और एज ए एक्टर डायरेक्टर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिद्दी छोरा एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनने वाली है। सारे बेहतरीन एक्टर्स हैं इसमें। इनकी कास्टिंग एकदम आखिरी मोमेंट पे हुई है। आज सवेरे ही पहुँचे हैं, ये रात भर सोए नहीं है, आते ही शूट चालू हो गया। डायरेक्टर हमारे अजीत जी बहुत पुराने मित्र हैं। सुमित भाई से तो आज कल मुलाकात हुई, बड़ा मज़ा आया इनके साथ और कमाल के आदमी हैं।
और फ्यूचर में बहुत लंबा एसोसिएशन रहेगा सुमित भाई के साथ। बाकी ये राजा भाई हैं, ये करिश्मा हमारी बहन बनी है छोटी, मैं सबसे बड़ा भाई बना हूँ, उसके बाद ये हैं, फिर ये सबसे छोटे हैं जी। और आया हूँ उत्तराखंड में, मतलब इस उत्तराखंड के इस इलाके में, और पहली बार आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ शूट करके। बड़ा शानदार बंगला है ये, बड़ा महल जैसा लगता है, और बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पर। इनके जो मालिक, इनसे मुलाकात हुई पहली बार मेरी, तो बहुत इन्होंने, सुमित जी ने बहुत सत्कार किया, आदर किया, मान किया हमारा। और बाकी ये हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं। अली भाई हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं मनीष खन्ना, बहुत पुराने बड़े सीनियर एक्टर हैं, बहुत फिल्में सीरियल्स देखते आ रहे हैं इनको आप सब लोग। और ये राजा भाई, और ये हमारी फिल्म की हमारी बहन बनी हुई है। सब बड़े, हम लोग सब मुंबई से आए हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ का वेदर भी बड़ा अच्छा है आपका, और आप लोग का सहयोग मिल रहा है, वो भी देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो संयोग बना है हमारे इस रुड़की में, उत्तराखंड में, ये बहुत अद्भुत संयोग है। और ये कहते हैं देवभूमि है, ये देव संयोग है कि यहाँ बहुत अच्छे एक्टर्स साथ में मिले हैं। हमारे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर ऑल इन वन हमारे अजीत वर्मा जी, उन्होंने जो यूनिट तैयार किए ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि हम बाहर जाके काम कर रहे हैं, घर जैसा माहौल हर जगह, खान पीन से लेके रहन सहन, मिलना, और सारे लोग जितने हैं ना बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे मतलब शुरुआत हुई है, एक इतनी अच्छी कहानी लेकर आए हैं हमारे सर अजीत जी ना, माइंड ब्लोइंग, और उसको हम लोग साथ में मिलके जो आगे कर रहे हैं, राधा रानी की कृपा है, आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, बस ऐसी सहयोग मिलता रहे, तो हम एक फिल्म ही नहीं, अनेकों फिल्म बनाने की हमारी योजनाएं हैं। अजीत जी हमारी बहुत सी चीज़ें लेके आए हैं, प्लानिंग लेके आए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से राधे राधे। सर देखिए, पहले तो सबसे पहले तो आई वुड लव टू थैंक द एंटायर टीम, कास्ट एंड क्रू एंड सपोर्टिंग पीपल ऑफ लोकलाइट्स, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के किसी भी फिल्म को शूट करना इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट। सो थैंकिंग एवरीबडी, आप सभी का सपोर्ट ना होता तो, इनफैक्ट मीडिया भी, क्योंकि हम जब से आए हैं चीज़ें कवर हो रही हैं और पोस्ट हो रही हैं, तो वो एक फ़िल्म को उससे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, एक बैकअप मिल रहा है आई विल से। और फिल्म तो है ही बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जॉनर है। हमारे एक्टर डायरेक्टर, जैसा कि सर ने भी बोला कि अजीत जी का इसमें लेखन है, उन्हीं की सारी पेशकश है जो हम कर रहे हैं। उन्होंने इसका एक स्ट्रक्चर दिया है, हम तो सिर्फ निभा रहे हैं उसे। तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही कमाल का वेदर है एज़ यूजुअल। और सुमित जी को मैं भी थैंक्स बोलूँगी, बिकॉज़ मुझे बहुत कम टाइम मिला उन्हें जानने का, लेकिन थोड़ी सी मेरी जो कॉन्वर्सेशन हुई उससे आई कैन से डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और इस सपोर्ट के बिना, इनफैक्ट सबका सपोर्ट है, अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलके एक बड़ा सपोर्ट आई विल से बनता है, तब बड़ी चीज़ें हो पाती हैं। तो सबका सपोर्ट है, वी ऑल आर थैंकफुल, हम सब इस चीज़ के लिए आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। मेरे किरदार के बारे में मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है, लड़की बाहर से आई है और एक बबली नेचर रखती है, प्लस इसके भाइयों के साथ इसकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, और ट्यूनिंग बढ़ते वो क्लाइमेक्स तक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि फिर वो चीज़ें और दर्शकों के लिए कुछ रोमांचित चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं, जो कि मैं अभी एकदम यहाँ नहीं बताऊंगी, बट थोड़ा सा बताऊंगी। ये सिर्फ इतना कि भाई, हमारे भाई लोग ही थोड़े से फिर कुछ फंबल या बबल यू कैन से हो जाते हैं, तो उनकी कुछ चीज़ें गोल होने लगती हैं। सो दैट्स वाई वो क्लाइमेक्स की तरफ लेके जाएगा कि फिर ये बहन ही अपने भाइयों से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ये पूरी स्टोरी एक्चुअली एक बहन स्ट्रगल कर रही है मैं इस कैरेक्टर में, बट स्ट्रगल है लेकिन बड़े अलग अंदाज में, लाइक एक बबली नेचर के साथ, हंसी के साथ, खुशी के साथ, सबकी बैंड बजाने के साथ। तो मैं सब इट्स लाइक दैट। ये हमारे अली जी हैं, अगर वो अली भाई हमारे यहाँ ना हो तो ये फिल्म बनना बड़ा मुश्किल है। क्या कहेंगे आप? ये हमारे सोनी भाई। इस फिल्म की स्टोरी जब हमारे डायरेक्टर साहब ने तैयार की थी बॉम्बे में, तो हम लोगों ने सोचा इसकी बेहतरीन लोकेशन ढूंढ के निकाली जाए। फिर इस बीच में धाविन साहब मुंबई आए थे, तो हमारे डायरेक्टर साहब से उनकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम चलते हैं उत्तराखंड में और इस फिल्म को वहीं पर पिक्चराइज की जाएगी। फिर क्या था, हमने पूरी टीम तैयार की, करेक्टर किए, स्टोरी के मुताबिक आर्टिस्ट फाइनल किए, और हम सब उत्तराखंड
रुड़की आ गए। आने के बाद देखा यहाँ के लोगों का हमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिला, सपोर्ट मिला है और उसके बल पे हम यहाँ पर काम शुरू कर दिए और बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग का साथ रहा, तो ये फिल्म बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बन के रही। सिनेमाघरों में इसी तरह की फिल्म आप लोगों के सामने मई जून तक सिनेमाघर में आ जाए। अरे बहुत सारे कैरेक्टर जो है लोकल को भी दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल, लोकल को इसलिए लोकल को काम दिया गया है क्योंकि वो भी अच्छे एक्टर हैं, उनको भी मतलब मौका मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो कुछ हमारे कैरेक्टर बॉम्बे से आए और बाकी यहाँ के काफ़ी लोगों का काम दिया जा रहा है और अजीत वर्मा जी के साथ काम करके सब बहुत खुश हैं और देखते हैं गवर्नमेंट हमें कितना इसमें और सहयोग देती है और आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।